नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव नज़दीक है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। आपको बता दें, सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और हाल ही में खबर आ रही है कि बीजेपी ने भी अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ बैठे हैं हमारे सहयोगी चिराग जैन। आज हम उनसे इसी बारे में कुछ बातचीत करेंगे। शुक्रिया विदुषी। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया है कि बीजेपी ने अभी कुछ ही देर पहले अपनी अंतिम सूची भी जारी कर दी है, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने पहले 59 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने 11 प्रत्याशी रोक लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। 11 में से 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी की है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 70 में से 68 प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। विदुषी, हम ये भी बताना चाहेंगे कि 2 सीट बीजेपी ने इसलिए अपने प्रत्याशी नहीं उतारे क्योंकि जो उनके सहयोगी दल है, चाहे अगर हम जेडीयू की बात करें या फिर हम चिराग पासवान की बात करें, उन दोनों पार्टी के एक प्रत्याशी को भी मौका बीजेपी ने दिया है और सहयोगी दलों को 2 सीट देने के साथ ही बीजेपी ने अपने 70 के 70 जो है सहयोगी दलों के साथ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है। जैसे कि सभी ने अपने अपने नामांकन जारी कर दिए हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी की कितनी उम्मीद है यहाँ पे सीट पाने की? विदुषी, ज़्यादातर जैसे कि अभी चुनाव आयोग ने जब अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी, तो इस दौरान सभी प्रत्याशी एक एक करके अपने नामांकन भरने जा रहे हैं। आज 16 जनवरी हो चुकी है, कल 17 जनवरी है, कल अंतिम दिन होगा जब नॉमिनेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है नॉमिनेशन का शोर और पार्टियों का जोर दोनों ही रुक जाएगा। 15 दिन बचेंगे चुनावी तैयारियों के लिए और लोगों को रुझाने के लिए, क्योंकि 5 तारीख को जैसे आपने बताया 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। नई दिल्ली की अगर हम बात करें, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है, देश की राजधानी मानी जाती है, तो नई दिल्ली में विदुषी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है वो वहाँ के प्रत्याशी। यानी नई दिल्ली में तीनों इतने बड़े बड़े प्रत्याशी और तीनों ने ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। हम सभी जानते हैं कांग्रेस की सीट ज़्यादातर 0 पर ही रहती है, पर इससे पहले 15 साल शीला दीक्षित जी दिल्ली में अब राज कर चुके हैं। क्या आपको लगता है इस बार कुछ उलट फुलट होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी हम फील्ड पर लोगों से भी पूछते हैं तो लोग कांग्रेस से तो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन शीला दीक्षित के कामों की सराहना मुझे लगता है लोग आज भी करते हैं। लगातार उनका विकास मॉडल विदुषी आज भी चर्चाओं में रहता है। अगर हम बात करें मेट्रो की या बड़े बड़े फ्लाईओवर्स की, तो उन समय शीला दीक्षित का बड़ा योगदान रहा। और आज उनके बेटे संदीप दीक्षित ने जब अपना नॉमिनेशन किया तो हमने उनसे पूछा भी कि आप कैसे अपनी मम्मी को याद करना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शीला दीक्षित मेरे लिए एक रोल मॉडल थी और उन्हीं के कामों को लेकर के मैं लोगों के बीच जाता हूं। अब देखना यह होगा क्या शीला दीक्षित का फ़ायदा उनके बेटे को मिलता है। और संदीप दीक्षित के बारे में मैं ये भी बता दूं विदुषी कि वो पहले सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए चुनाव नया नहीं है, चुनाव बहुत पुराना है। पर यह चुनाव अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि 2013 से लेकर 2025 यानी करीबन 12 साल आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिए हैं। अब लोगों के हाथ में कि वो बदलाव चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को चौका मारने देंगे इस बार। चिराग, आप हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, आपने कई लोगों से बात भी की होगी दिल्ली में, मतलब किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो आपको क्या लगता है अभी लोगों के दिलों पे कौन राज कर रहा है? लोगों के दिलों में तो मुझे लगता है विदुषी कि इस समय सभी नेता ही राज कर रहे हैं, क्योंकि सभी नेता लोगों को नई नई स्कीम्स दे करके रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों को फ्री इलाज कराएंगे, तो अपने आप में आम आदमी पार्टी के बड़े फैक्टर्स थे। इसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटी दी है, वो मैं लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हम युवाओं को 8500 रुपये प्रति मास देंगे, यानी हर महीने
8500 रुपये जो है युवाओं को दिए जाएंगे। फिर तीसरी गारंटी उनकी है कि 25 लाख रुपए तक का विदुषी हम फ्री इलाज कराएंगे अगर कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनती है। चौथी और पांचवी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने आज ही निकाली है और वो ये है कि हम दिल्ली के लोगों को फ्री राशन की किट देंगे और साथ ही साथ जो सिलेंडर है वो 500 रुपये कर देंगे। और बीजेपी की ओर से भी अभी कोई ऐसी गारंटी का तो सामना नहीं हो पाया है, नहीं उन्होंने ऑफिशियली इसका डिक्लेयर किया है, पर कुछ सूत्र हैं हमारे जो हमें बताते हैं समय समय पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी है कि बीजेपी भी इस बार फ्री की स्कीम्स देकर के लोगों को रुझाने की कोशिश करेगी। और वो फ्री की स्कीम्स अभी क्योंकि ऑफिशियली नहीं है, जो हमें पता है वो बता रहे हैं। बीजेपी जो है 400 यूनिट फ्री लोगों को दे सकती है, 3000 रुपये महिलाओं को दे सकती है, ऐसे तमाम बड़ी स्कीम लोगों को दे सकते हैं। तो आपने पूछा कौन सा नेता राज कर रहा है, तो मुझे लगता है जब सभी नेता लोगों को फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं तो अभी तो ये साफ है कि लोग चॉइस करेंगे कि किस नेता का पलड़ा भारी करना है। पर मैं आपको बता दूं इस बार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं है विदुषी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें उनके संगठन की तो संगठन में कई खामियां रही है। हमने देखा भी कुछ ही दिन पहले उनके बड़े बड़े मंत्री राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत, इन सब ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी जो है बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने जितने भी प्रत्याशी, जैसे आपने बताया, सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो उन प्रत्याशियों को इस बार विदुषी मौका दिया गया है जो दिल्ली की सुपर नेता है, दिल्ली के बड़े दिग्गज है। चाहे हम बात करें राजकुमार आनंद की, चाहे हम बात करें अरविंदर सिंह लवली की, चाहे बात हम करें कैलाश गहलोत की, ये वो बड़े नेता है जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, अब वो बीजेपी में है। एक और बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वा रही है, दूसरी ओर बीजेपी पूर्व सांसदों को, चाहे हम बात करें रमेश विदुड़ी की, परवेश वर्मा की, ये सब मैदान में। तीसरी ओर बीजेपी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को चुनाव लड़वा रही है, चाहे हम बात करें सतीश उपाध्याय की, वो इस समय बीजेपी के उम्मीदवार है। तो बीजेपी ने हर तरीके से इस बार अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है, एक से बड़े एक कैंडिडेट खड़े किए हैं और सबसे बड़ा नाम परवेश वर्मा का है। अब देखना होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तब उनके जो ये बड़े बड़े उम्मीदवार हैं कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। पर मैं आपको एक बड़ी जानकारी अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूं, बीजेपी ने अभी जो 9 उम्मीदवारों की सूचना जारी की है उनके बारे में मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। बीजेपी ने पहले 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, अब 9 उम्मीदवार और मैदान में उतार दिया विदुषी। बवाना से रविंदर कुमार चुनाव लड़ेंगे, बजीरपुर से श्रीमती पूनम शर्मा चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली कैंट से भुवन लंबर चुनाव लड़ेंगे, संगम बिहार से चंदन चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ग्रेटर कैलाश से श्रीमती शिखा राय। विदुषी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उनके सामने बीजेपी ने शिखा राय को खड़ा किया है। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है शिखा राय, पहले वर्तमान वो निगम पार्षद भी है और अब उन्हें विधायकी के तौर पर बीजेपी ने उतारा है। त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन को मौका दिया है, शादरा से संजय गोयल। संजय गोयल वो नेता है जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, इस समय शादरा के जिला अध्यक्ष भी है और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी खड़े। तो इन दोनों में बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है। बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ को उतारा है। लगातार ये माना जा रहा था कि बाबरपुर सीट पर नुपुर शर्मा चुनाव लड़ सकती है या फिर स्मृति ईरानी को भी कहा जा रहा था, पर अब भाजपा ने अपनी अंतिम सूची जारी करके इन दोनों को ही साइड लाइन कर दिया है और बाबरपुर से जो है अनिल वशिष्ठ को उतारा है, गोकुलपुर से परवीन निमिष को उतारा है। तो इस तरीके से रूबी विदुषी इनके 9 नाम हैं और कुल मिलाकर के भाजपा ने जो है 68 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जैसे कि चिराग जी ने बताया अभी कि सभी पार्टियां जोरों पर प्रचार कर रही है, स्कीम निकाल रही है, पर इन स्कीम की अगर देखें तो आपको क्या लगता है अभी किसका पलड़ा कितना ज़्यादा नीचे? अभी कौन सी वो पार्टी है जो लोगों की दिलों में जगह बना ही नहीं पाई है, लेकिन 15 दिन में वो कुछ भी हेर फेर कर सकती है? विदुषी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी आपने इसका आंसर खुद ही दिया था। कांग्रेस अगर हम बात करें लोकसभा में 0 है, विधानसभा में 0 है और अगर हम बात करें एमसीडी में तो मात्र 7 ही निगम पार्षद इस समय कांग्रेस के मौजूद हैं। तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल ही नहीं, मैं कहूँगा नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े धुरंधर तो उतारे हैं पर वो अभी इस हालात में नहीं है कि वो दिल्ली में अपनी सरकार बना पाए।
लेकिन हाँ, इस बार ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा में 0 पर चल रही थी, 0 पर चल रही थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता खुल सकता है और लोग भी इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं। इसकी वजह शीला दीक्षित जी कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी बिल्कुल होंगी। और जैसे हम शीला दीक्षित जी को अब मैंने बताया अभी, वो लगातार अपने कामों को लेकर जानी जाती है, पर विदुषी एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि इस समय पोस्टर वॉर बहुत चल रहा है। पोस्टर वॉर बहुत चल रहा है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनके प्रति अलग अलग पोस्टर्स निकाल करके उन पर निशाना साधती रहती है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी जो सोशल मीडिया उनका संभालते हैं, वो भी एक से एक नई नई टॉपिक्स ला करके बीजेपी को घेरने की, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव अपने आप में खास है। जहाँ एक और पोस्टर वॉर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी वॉर भी हो रही है। जहाँ एक और जमीनी वॉर हो रही है, तो उसकी गूंज हमें विधानसभा और लोकसभा में भी सुनाई दे रही है विदुषी। अच्छा, जैसे अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो आपको क्या लगता है सीएम के पद पे कौन रहने वाला है? क्योंकि अभी हमने देखा कि केजरीवाल जी की जगह आतिशी मारलेना जी सीएम है, अभी करंट सीएम है दिल्ली की। उनके बाद आतिशी मारलेना ने ये भी बोला कि वो केजरीवाल जी के लिए लड़ रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो जब वो जेल गए, जेल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले एक अपना जजमेंट दिया था कि जब तक उन पर कार्रवाई चल रही है वो सीएम नहीं बन सकते, जब तक कार्रवाई चल रही है वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते। तो बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप भी लगाते रहते हैं, जब अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि बीजेपी तो बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं, उनके पास कोई सीएम फेस नहीं, तो बदले में बीजेपी के तमाम नेता ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो सीएम दोबारा होंगे या सीएम फेस वो है, ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कानूनी रूप से तो ये बन ही नहीं सकते। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल है। पर हाँ, दूसरी ओर आपने पूछा अतिशी, तो अतिशी को अभी खुद ही जो है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी सीएम बता दिया था। तो अब देखना होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी दोबारा जीतती है या फुल मार्जिन के साथ आती है, तो वो अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाएगी। अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हारती है तो क्या जो आरोप केजरीवाल पे लगे हैं, क्या इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ होगा उनकी हार में? आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा हार का कारण होगा, क्योंकि लगातार उन पर शीश महल घोटाला, भाजपा जो है लगातार उन पर आरोप लगाती रहती है। दूसरी ओर उन पर शराब घोटाले का भी आरोप है। तो ऐसे में ये वो मुद्दे हैं विदुषी जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को इफेक्टिव कर गए। आज जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं ये भी पूछते हैं कि हम उन्हें वोट क्यों दें, उन्होंने तो एक के साथ एक फ्री बांटी, हम उन्हें वोट क्यों दें, वो तो शीश महल बनाकर बैठे हैं और हमारे घर में पानी भी साफ नहीं आ रहा। तो कई मुद्दे ऐसे भी है। ऐसे में बीजेपी जो टेरेंटिव पॉइंट्स लोगों के बीच लाना चाहती थी, उसमें वो सक्सेस तो पाई है। अब देखना होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब उसका परिणाम आएगा, तो वो परिणाम आम आदमी पार्टी चौका मारते हुए दिखाई देगी या किसी और को मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। विदुषी, जैसे कि हमारे सहयोगी चिराग जैन ने बताया हमको कि इस बार दिल्ली चुनाव काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाला है। ऐसी चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी, और आप किसको सीएम देखना चाहते हैं दिल्ली का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।